वेलकम टू डीमन वर्स दोस्तों। थैंक यू इतने सपोर्ट के लिए। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोकू बहुत ही उदास खड़ा होता है और ज़ालामा की सोल वहाँ पर आ जाती है। ज़ालामा गोकू को उदास खड़ा देखकर कहते हैं, हे गोकू, इतनी उदासी ठीक नहीं। उन डीमंस ने इसीलिए ये सब किया है ताकि वो तुम्हें कमज़ोर कर सके। गोकू ज़ालामा से कहता है, ज़ालामा, इन सब में इनका क्या कसूर था? अब उन डीमंस को इसका हर्जाना भुगतना होगा। अब वो सब देखेंगे कि मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब गोकू को बहुत गुस्सा आने लगता है और गोकू फिर से अपनी पावर अप करने लगता है। उसके ऐसा करने से अर्थ में ब्लास्ट होने लगते हैं और गोकू वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। अब हमें सुप्रीमो को दिखाया जाता है जो उस डार्क कासल के बाहर खड़ा होता है। ओकारू और सोल शैडो वहां आ जाते हैं। ओकारू कहता है, अब उस मॉर्टल की भी हिम्मत नहीं होगी जो हमसे लड़ पाए। मैंने उसकी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया है। वो की भी ले आया हूँ। टाइटन और रूबियन आ जाए, उसके बाद हम अपना काम पूरा कर सकेंगे और हमारा राज सारी एग्जिस्टेंस पर हो जाएगा और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। सुप्रीमो कहता है, अब इस की हेल्प से हम इस कासल में चलते हैं। टाइटन रूबियन आ जाएंगे, तब हम फ्यूज़न क्रिएट कर लेंगे। अब वो डीमंस उस कासल में चले जाते हैं। अब वहाँ पर गोकू टेलीपोर्ट करता है जिसकी पावर्स ओकारू, सुप्रीमो और सोल शैडो को महसूस हो जाती है। सुप्रीमो ओकारू से कहता है, हे, हमें कुछ करना होगा। वो मॉर्टल बड़ा ही ज़िद्दी है, वो यहाँ तक चला आया। ओकारू कहता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसकी सारी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। सोल शैडो जो वेजिटा की बॉडी में होता है वो कहता है, इस पावर को महसूस करो दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। शायद टाइटन रूबियन नहीं रहे वरना वो यहाँ कब के ही आ जाते। चलो हम ही फ्यूज़न बनाते हैं वरना हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो तीनों डीमंस उस की हेल्प से एक फ्यूज़न बनाते हैं जो बहुत ही पावरफुल होता है। अब गोकू जो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में होता है वो उस कासल के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उस कासल में एंटर करता है वो डीमन फ्यूज़न कहता है, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। अब देखना इस डीमन की पावर्स। आखिर मुझे टाइटन और रूबियन का बदला भी तो लेना है। गोकू कहता है, हे डीमन, अगर अभी तुम्हारे पास वेजिटा की बॉडी नहीं होती तो मैं तुम्हें एक पल में ख़त्म कर देता। मगर तुम कितने कमज़ोर हो कि तुम्हें वेजिटा की बॉडी की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो डीमन कहता है, बस तुम मॉर्टल्स इतने ही सेंसिटिव होते हो, इसीलिए हमेशा हार जाते हो। इतना कहते ही वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू उसके अटैक से आसानी से बच जाता है, मगर जब वो वापस अटैक करने वाला होता है उसे वेजिटा की याद आ जाती है। इसीलिए वो डीमन फ्यूज़न पर वापस अटैक नहीं कर पाता। अब वो डीमन फ्यूज़न गोकू पर थोड़े ज़्यादा अटैक्स करता है जिससे गोकू दूर जाकर गिरता है। अचानक वहाँ पर ज़ालामा की सोल आ जाती है और ज़ालामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, तुम उस पर अटैक करोगे तभी ये फाइट ख़त्म होगी, वरना तो वो तुम पर ऐसे ही अटैक करते रहेगा और तुम हार जाओगे। तो गोकू ज़ालामा से कहता है, मगर कैसे लॉर्ड ज़ालामा, उस फ्यूज़न में वेजिटा भी तो है और अगर मैंने अटैक किया तो वेजिटा शायद ही उससे सरवाइव कर पाए। अब ज़ालामा कहते हैं, तुम इस वक्त दोस्ती का नहीं, पूरे ओमनिवर्स और उसमें रह रही तुम्हारी फैमिली का सोचो गोकू। गोकू कहता है, आपने सही कहा ज़ालामा, अब देखना इस डीमन को मैं कैसे सबक सिखाता हूँ। और अब गोकू उस डीमन फ्यूज़न से फाइट करने लगता है। इस बार गोकू भी डीमन फ्यूज़न पर बड़े अटैक करने लगता है और डीमन फ्यूज़न उस अटैक से मुश्किल से ही बच पाता है। थोड़ी फाइट के बाद डीमन फ्यूज़न बहुत दूर जाकर गिरता है। अचानक वो फ्यूज़न पावर अप करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो डीमन फ्यूज़न अल्ट्रा ईगो की पावर यूज़ करने लगता है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है। डीमन फ्यूज़न गोकू पर एक बड़ा अटैक कर देता है जिससे गोकू घायल हो जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ये सब देखकर डीमन फ्यूज़न कहता है, क्यों मॉर्टल, तुमने सोचा भी नहीं होगा
कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। अब गोकू बेहोश हो जाता है। जब गोकू को होश आता है तो वो खुद को एक सील में बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ चेन से जकड़े हुए होते हैं। वो अपनी पावर अप करने की कोशिश करता है मगर उसकी पावर्स बढ़ने की जगह और कम होने लगती है। अब गोकू पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका होता है और वहाँ ज़लामा की सोल आ जाती है और ज़लामा कहते हैं, हे सन गोकू, क्या हुआ? अभी से हार मान गए हो तुम तो? मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आखिर वो डीमंस जीत ही गए मगर उन्होंने वेजिटा की बॉडी को भी खुद से अलग कर लिया है और वो भी इसी सील में तुम्हारे साथ कैद है। ये सुनकर गोकू थोड़ा संभलता है और ज़लामा से कहता है, क्या सच में ज़लामा? वेजिटा भी यहाँ है? आप उसे जल्दी से ढूंढिए लॉर्ड ज़लामा। क्या पता हम अभी भी उन डीमंस को रोक पाएँ। ज़लामा कहते हैं, हाँ गोकू, मगर अब तक तो उन डीमंस ने बहुत कुछ कर दिया होगा। आखिर तुम यहाँ पर पिछले 40 दिनों से हो। इस पर गोकू चौंकते हुए कहता है, क्या मैं 40 दिनों से यहीं पर हूँ लॉर्ड ज़लामा? आप जल्दी से वेजिटा को ढूंढिए और उसे मेरा मैसेज दीजिए ताकि हम सब वापस सही कर सकें। अब ज़लामा वेजिटा को ढूंढने चले जाते हैं। अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है और ज़लामा की सोल उसके पास आती है। ज़लामा अपना हाथ आगे करते हैं जिससे वेजिटा को होश आ जाता है। होश आते ही वेजिटा कहता है, हे गोकू, उन डीमंस को छोड़ना मत। ज़लामा कहते हैं, हे वेजिटा, रिलैक्स करो, तुम अभी बहुत आगे आ गए हो और वो फाइट कब की ख़त्म हो चुकी है। गोकू हार चुका है और उसकी हार में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारी पावर्स का है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं लॉर्ड ज़लामा? मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ गोकू को? लॉर्ड ज़लामा, मुझे जल्दी बताइए। अब ज़लामा वेजिटा को गोकू के पास ले जाने लगते हैं। वेजिटा गोकू को देखकर चौंक जाता है और गोकू से कहता है, हे कैकरॉट, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हुआ? तुम हार गए? गोकू कहता है, तुम कहाँ चले गए थे वेजिटा मुझे छोड़कर? आखिर मैं हार ही गया तुमसे। तो वेजिटा उदासी के साथ कहता है, मुझे माफ़ करना कैकरॉट, मगर अब हमें जल्दी कुछ करना चाहिए और तुम पावर अप करो। ऐसे कैसे निकलोगे यहाँ से? गोकू कहता है, मगर ये आसान नहीं होगा वेजिटा, यह डिमोनिक चेन्स है, इनकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। शायद इनको तोड़ते हुए मैं भी मर जाऊँ, इसीलिए हमें कुछ सोचना चाहिए।